वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मुझे सुबह सुबह कुछ कॉल्स आई कि कुछ पेरेंट्स ने कॉल किया कि सर आप पॉलिनॉमियल तो पढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपने बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन ये पॉलिनॉमियल की इंट्रोडक्शन सर आपने नहीं कराई, तो बच्चों को नहीं पता चला है पॉलिनॉमियल क्या होती है। तो बच्चों, आज हम पॉलिनॉमियल की इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलिनॉमियल होती क्या है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम की जब हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये पॉलिनॉमियल क्या होती है और उसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। बच्चों, a polynomial is an algebraic expression with non-negative and non-fractional exponent। मतलब बच्चों कि पहली बात, कोई भी पॉलिनॉमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, और ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, और उस वेरिएबल की पावर ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती। फ्रैक्शन मतलब कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 1/2 3/2 इस फॉर्म में नहीं हो सकती है। और ऐसी तमाम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। बच्चों, यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि सारी की सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती हैं, कुछ ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पॉलिनॉमियल हैं। अब बच्चों, कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, हमने देखना है। जब हमारे पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसमें जो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, p वेरिएबल, जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एज वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वो पावर 0 हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन वो पावर -1 नहीं हो सकती, वो पावर -2 नहीं हो सकती है, और ना ही वो पावर 1/2 हो सकती, ना ही वो पावर 1/3 हो। लेकिन पावर किसकी बच्चों? वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं है। ठीक है बच्चों, उन्हीं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। और जितना भी अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, चाहे हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, चाहे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, जितने भी ऑपरेशन हम करते हैं वो उन्हीं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर होता है जो बच्चों पॉलिनॉमियल्स हैं। आम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पॉलिनॉमियल नहीं है, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज तक जो आपने अलजेब्रा पढ़ा उसमें एडिशन, वो लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूब, वो सारी की सारी वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी जो पॉलिनॉमियल है। ठीक है बच्चों, अब मैं बोर्ड पे बाकी जो एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ कि ये कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वो हम बोर्ड से देखेंगे, और कहाँ कहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है और कौन कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। अब बच्चों, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट होता है। बच्चों, स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव 2 पेन्स, ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है। अगर मैं इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में 2 की जगह 2 का सिंबल लिखूं, पेन की जगह P लिखूं, तो वो मैथमेटिकल, वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है। तो एक्सप्रेशन बच्चों वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम नंबर यूज करते हैं, प्लस माइनस, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इनका सिंबल यूज कर उनको हम बच्चों एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जो बच्चों मैंने डिटेल आपको बताई वही मैंने बोर्ड पे लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अच्छे से समझ आएंगे। देखिए बच्चों, polynomial, an algebraic expression with non-negative and non-fractional exponent, या एक्सपोनेंट को बच्चों पावर भी कहते हैं, ऑफ वेरिएबल्स। मैंने बच्चों यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल लिखी है बच्चों। ये p ऑफ x इक्वल टू a1 x रेज पावर 0, a2 x रेज पावर 1, a3 x रेज पावर 2 प्लस सो ऑन ak x रेज पावर 1। बच्चों, मैंने पीछे p ऑफ x लिखा, p मतलब पॉलिनॉमियल, x मतलब कि इस पॉलिनॉमियल में मैंने जो वेरिएबल यूज किया वो है x। बच्चों, पहले a1 ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है बच्चों, वो हम नीचे पढ़ेंगे। कांस्टेंट किसी भी नंबर को कहते हैं। x रेज पावर 0, बच्चों यहाँ x की पावर 0 है।
यहाँ बच्चों x की पावर 1 है, यहाँ बच्चों x की पावर 2 है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते x की पावर जो भी हो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन बच्चों हमें x की पावर को ध्यान से देखना है कि कहीं x की पावर के साथ माइनस का साइन तो नहीं है, या कहीं x की पावर के साथ फ्रैक्शन तो नहीं। बच्चों मैंने एग्जांपल यहाँ दूसरी लिखी है, ये a1 की जगह मैंने 3 डाल दिया कांस्टेंट। x रेज पावर 0 होता है बच्चों कि 1, क्योंकि एनी नंबर रेज पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ बच्चों जब हम x रेज पावर 0 लिखते हैं तो वो वेरिएबल हम मेंशन ही नहीं करते, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये 1 होता है, 3 1 3। बच्चों x रेज पावर 1, तो अगर हम 1 यहाँ मेंशन नहीं भी करें तब भी ये x रेज पावर 1 ही माना जाएगा। माइनस अंडर रूट 7 x रेज पावर 2, तो बच्चों यहाँ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ये भी पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल है। ये दोनों ही जो एग्जांपल मैंने दी है ये बच्चों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल y वेरिएबल यूज नहीं हुआ। यहाँ भी बच्चों x वेरिएबल ही यूज हुआ है, दो जगह यूज, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, दो जगह वेरिएबल यूज, लेकिन वेरिएबल सेम, इसको हम भी कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी बच्चों x पावर कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल सेम है, x है सॉरी, तो इसको भी हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बच्चों जब हमने यहाँ पढ़ा एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब बच्चों ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बच्चों पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन हमारे पास दो किस्म की होती है। एक होती है बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो बच्चों 4 + 3 = 7, 4 3 7, ये नंबर्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, बीच में प्लस है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, और यहाँ इक्वलिटी का सिंबल है। तो बच्चों ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है। उसके बाद बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब मैं इसी 4 के साथ x लगाता हूँ, एक वेरिएबल लगाता हूँ, इसी 3 के साथ एक y लगाता हूँ, एक वेरिएबल लगाता हूँ, तो बच्चों 4x + 3y = 7। अब तो ये बच्चों एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x और y एज वेरिएबल यूज हुए। ठीक है बच्चों, तो अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं कि an algebraic expression is a statement which involves क्या क्या बच्चों? कांस्टेंट 4 3 7 कांस्टेंट्स, कामा वेरिएबल x और y वेरिएबल, कामा ऑपरेटर्स बच्चों प्लस ऑपरेटर। ऑपरेटर किसको कहते हैं बच्चों? आपको पता है कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब हम एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, और इसी तरह से डिवाइड के लिए डिवीजन का साइन। तो बच्चों यहाँ 4 कांस्टेंट, x और y वेरिएबल, प्लस एक ऑपरेटर, 3 कांस्टेंट, इक्वालिटी साइन, और ये 7 दूसरा कांस्टेंट हमारे पास। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई किसकी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। अब मैंने यहाँ बच्चों एग्जांपल्स में लिखा है, देखो पहली एग्जांपल मैंने लिखी √3x³ का पूरा स्क्वायर रूट, 3x³ का स्क्वायर रूट, प्लस √y या स्क्वायर रूट ऑफ y -4। फिर बच्चों मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी 7x⁻³ प्लस 2y⁻² प्लस 1/3। तीसरी एग्जांपल मैंने बच्चों लिखी 3x² प्लस y⁻1 -4। फिर बच्चों चौथी एग्जांपल लिखी √7x³ प्लस 2y² प्लस 1/3। ये बच्चों 4 की 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अब इन 4 की 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल देखने के लिए हमने क्या करना है बच्चों? यहाँ मैंने देखना है कि ये जो x की पावर 3 है इसके ऊपर कौन सी पावर है। देखो बच्चों x की पावर 3 है, अगर मैं इस रूट को हटाऊं, आपको पता है स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, पावर 1/2 हो, तो ये बच्चों बनता है 3x³ रेज्ड पावर 1/2। तो यहाँ x की पावर बच्चों x³ रेज्ड पावर 1/2, जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये बच्चों बनता है x रेज्ड पावर 3/2। तो पावर बच्चों p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन आ गई, इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पावर जो है वो देखो y की पावर बच्चों 1/2 मानी जाएगी। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ा
कि वेरिएबल की पावर जो होती है वो नॉन फ्रैक्शनल होती है, तो यहाँ पावर फ्रैक्शन में है। उसके बाद बच्चों दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 7x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2y रेज़ टू पावर -2। इसको भी बच्चों हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो कहेंगे, लेकिन इसको हम पॉलिनॉमियल नहीं मानेंगे क्योंकि x की पावर नेगेटिव में है, y की पावर नेगेटिव में है। बिकॉज x रेज़ टू पावर -3 मीन्स नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो दो जगह नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसलिए हम इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो मानेंगे लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। अब बच्चों यहाँ x की पावर 2, y की पावर 1 और 4 के साथ जो भी वेरिएबल हम लगाएं उसकी पावर 0, तो बच्चों 2, 1, 0 तीनों की तीन पावरें जो है वो पॉजिटिव है, कोई फ्रैक्शन कोई नेगेटिव नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है, ये तो नहीं, ये पॉलिनॉमियल। इसी तरह से बच्चों √7x³, देखो बच्चों 7 की पावर 1/2 है, लेकिन हमने कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना, हमने वेरिएबल की पावर को। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है। बच्चों 1/3 ये कांस्टेंट है, ये कोई पावर नहीं है, इसलिए यहाँ x की पावर 3, y की पावर 2, अगर हम यहाँ कोई वेरिएबल जोड़ें भी, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल। तो बच्चों अब आपने क्या समझ लिया कि हर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होती है, वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगी जहां वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में हो, वो फ्रैक्शन में या माइनस में ना हो। अब बच्चों बार बार हम वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल किसको कहते हैं बच्चों? मैथमेटिक्स में हमने देखा यहाँ कि 4 + 3 = 7, अब मैंने लिखा 4x + 3, तो बच्चों x और y जो है ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल किनको कहते हैं? एन अननोन आर चेंजिंग वैल्यू डिनोटेड बाय एन अल्फाबेट। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में कोई इंग्लिश का अल्फाबेट यूज करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। इसको वेरिएबल हम इसलिए कहते हैं कि वैल्यू हमारे पास अननोन होती है, और दूसरी बात यह है कि ये वेरिएबल मींस चेंजिंग, तो ये वैल्यू जो है चेंजिंग होती है। चेंजिंग कैसे होती है बच्चों? जैसे मैंने यहां लिखा 4 + x = 7। अब बच्चों आप क्या कहेंगे? x की जगह कितना होना चाहिए? 7 बने तो 3, यानी यहां x = 3। अगर मैं यहां लिखता हूं 4 + x = 9, अब बच्चों x कितना होगा यहाँ? 5। तो बच्चों हर क्वेश्चन में ये जो वेरिएबल है इसकी पावर बदलती रहती है, चेंजिंग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल या अननोन वैल्यू भी। और बाकी जो 4, 7 वगैरह है ये क्या है बच्चों? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहां देखिए, तो वेरिएबल x, y, z, p जो भी हम इंग्लिश का अल्फाबेट एज अननोन यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको? अ सिंबल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। तो अ सिंबल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू बच्चों मींस कि जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रूट में हो या रैशनल हो या इररेशनल हो, जैसे हम यहाँ 0, 1, 2, 1/2 √3, ये सारे बच्चों हैं कांस्टेंट। जैसे हम अगर हम इस एग्जांपल में ले लेंगे तो एक कांस्टेंट 3, एक कांस्टेंट 2, एक कांस्टेंट -√7, ये बच्चों 2 कांस्टेंट है, ये पावर है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ हम लिखते हैं 7x² - 3x + 5, तो यहाँ बच्चों 7 -3 और 5 यहाँ बच्चों कांस्टेंट है, और यहाँ x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 बच्चों जो कांस्टेंट हो, तो यहाँ ये एक पॉलिनॉमियल है, और यहाँ 7 -3 और 5 क्या है बच्चों? कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ वेरिएबल कौन कौन है बच्चों? x यहाँ वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ y तो मैंने नहीं लगाया, तो x यहाँ वेरिएबल है। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट यहाँ 7 -3, 5 है, और एक्सपोनेंट या पावर बच्चों क्या है? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और वहाँ x की पावर 0 है। तो ये तो था बच्चों इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल। अब एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी। वो क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। जब मैं बच्चों फर्स्ट पार्ट लेता हूं तो आप समझ गए होंगे 4x² - 3x + 7 क्या ये पॉलिनॉमियल है? मैं कैसे पता करूंगा? मैं x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, x की पावर 1 है, वेरी गुड, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ x की पावर 0 है, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है, किसी पावर के साथ माइनस का साइन या फ्रैक्शन है।
उसके बाद बच्चों मैं दूसरे एग्जांपल, हाँ यहाँ बच्चों वेरिएबल कौन यूज हुआ, एक्स एक्स एक्स, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल 3 जगह यूज हुआ है। उसके बाद बच्चों दूसरा पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7। बच्चों वाई, वेरिएबल वाई है, पावर 2 है, 7 की पावर 1/2 है, लेकिन 7 कोई वेरिएबल नहीं है, 7 एक कांस्टेंट है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमने वेरिएबल की पावर को देखना है, इसलिए ये भी हम कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है, और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है वाई वेरिएबल, इसको भी हम कहेंगे कि दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। बच्चों थर्ड पार्ट है 3 इंटू अंडर रूट टी। अब जब हम टी को बच्चों रूट हटाएं तो टी की पावर कितनी आ जाती है, 1/2। इसका मतलब ये यहीं पर टी की पावर 1/2 बता रहा है, आगे हम देखेंगे ही नहीं। तो बच्चों ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, क्योंकि टी की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आती है, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, इसलिए वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात ही नहीं होती है। उसके बाद बच्चों यहां देखो y प्लस 2 अपॉन वाई। बच्चों y प्लस 2 अपॉन वाई मीन्स जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, जब हमने यहां देखा बच्चों कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं था, यहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में, जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, ये बच्चों ऐसे बनेगा y प्लस 2y रेज पावर -1। आपने 8th में पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है, यानी y प्लस 2 अपॉन वाई मीन्स y प्लस 2y रेज पावर -1। इसका मतलब पावर नेगेटिव में चली गई, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। उसके बाद बच्चों फिफ्थ पार्ट है x रेज पावर 10 प्लस y रेज पावर 3 प्लस t रेज पावर 50। पावर जितनी भी हो, 100 हो पावर, 1000 हो पावर, हमने देखना है कि पावर के साथ माइनस का साइन या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनॉमियल। अब बच्चों इसको अगर मैं एक ट्रिक के तौर पर आपको बताऊं तो जब भी कोई वेरिएबल x वेरिएबल हो, y वेरिएबल, अगर वो डिनोमिनेटर में जाता है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। जब भी कोई वेरिएबल रूट में आ जाता है तो वो भी पॉलिनॉमियल नहीं। बाकी सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होंगी। दो ही कंडीशनें आपने याद रखनी है कि वेरिएबल कहीं रूट के अंदर अगर है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है, वेरिएबल कहीं अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, व्हेन अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर द नंबर इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जब हम किसी वेरिएबल को x y z जो भी वेरिएबल हो, जब हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर उसका कोफिशिएंट कहलाता है। पावर डिफरेंट होती है, कोफिशिएंट डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना 3x, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 3 है। यहां बच्चों मैंने x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास है 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। बच्चों यहां मैंने y को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, मेरे पास बना y अपॉन 2। जब मैं y को हटाऊंगा तो y को जब मैंने 1/2 से मल्टी तो y का जो कोफिशिएंट बच्चों 1/2 है। इसी तरह से बच्चों मैंने √7 को p से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास है √7p, तो बच्चों p का कोफिशिएंट √7 है। तो बच्चों कोफिशिएंट की अगर आपको जनरल कॉन्सेप्ट रखना है तो देखो बच्चों, मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में क्या है, आप कहेंगे एक पेन या पी वेरिएबल है, कितने पेन है मेरे हाथ में, एक, सो 1 इज कोफिशिएंट। इसी तरह से बच्चों मैं 2 पेन, आई हैव 2 पेन्स इन माई हैंड, 2 पेन्स, पेन कितने हैं 2, तो पेन मेरे पास वेरिएबल माना जाएगा। अगर मैं कहूं पेन की जगह पी लिखूं, पी मेरे पास वेरिएबल, हाउ मेनी पीज, हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई हैंड, दैट इज 2। सो आपके हाथ में कोई भी वेरिएबल, कितने वेरिएबल आपके पास हैं, वही नंबर उसका कोफिशिएंट कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां अगर हम इसको इस सेंस में, आपके पास x, कितने x हैं बच्चों, 3x है, 3 इज वेरिएबल। कितने x स्क्वायर हैं बच्चों, 4x स्क्वायर है, 4 वेरिएबल। कितने y हैं बच्चों, हाफ y है, y अपॉन 2, तो 1/2 y का वेरिएबल है। अब बच्चों यहां एक्सरसाइज 3.2 का
क्वेश्चन है, सॉरी 3.1 का क्वेश्चन है, 2.1 का क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ 2 है, ये अलग से टर्म है, ये कोफिशिएंट नहीं है। बच्चों एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हैं बच्चों आपके पास? एक एक्स स्क्वायर है, यानी इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई है। मैं इसको 1 मेंशन करूं या नहीं करूं, यानी एक्स स्क्वायर मींस 1 एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना माना जाएगा बच्चों? 1। इसी तरह बच्चों यहां देखो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई है? पाई अपॉन 2 से, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहां है पाई अपॉन 2। एक्स का कोफिशिएंट है, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए बच्चों यहां 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ पावर 3 एक्स क्यूब। बच्चों एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हमारे पास है? -1 एक्स स्क्वायर, तो यहां बच्चों जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर, और यहां बच्चों अगर यहां हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो यहां एक्स का कोफिशिएंट √2 है, यहां -1, यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, क्योंकि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, दैट मीन्स हमारे पास 0 एक्स स्क्वायर है, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब है ही नहीं तो जहां कोफिशिएंट 0 होता वो टर्म लिखी ही नहीं जाती है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि जब हमारे पास पॉलिनॉमियल में एक ही टर्म हो, हम उसको मोनोमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल विद ओनली वन टर्म, उसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल, दैट इज x एक ही टर्म है बच्चों। 7xy, बच्चों ये 3 टर्म ना, ये एक टर्म। टर्म किससे बच्चों बनती है? जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में या कांस्टेंट और वेरिएबल की प्लस का साइन डालें, माइनस का साइन डालें, उससे टर्म जो अलग हो जाती है। यहाँ बच्चों कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होती है। ये 7xy एक टर्म है। इसी तरह से बच्चों 3pqr, ये भी बच्चों एक ही टर्म मानी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस का साइन कोई माइनस का साइन नहीं है। तो मोनोमियल किसको कहते हैं? जहां बच्चों एक टर्म हो, बीच में कहीं कोई प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, वो एक ही टर्म मानी जाए, उससे टर्म अलग नहीं होती है। उसके बाद बच्चों बाइनॉमियल, पॉलिनॉमियल विद 2 टर्म्स, यानी अभी मैंने यहां लिखा था 7xy एक टर्म, अब मैंने 7 और xy के बीच में प्लस का साइन डाल दिया, तो प्लस से पहले 7 प्लस के बाद xy, तो ये बच्चों बाइनॉमियल हो गई। बाई मींस 2। यहां बच्चों मैंने 3pqr को मोनोमियल लिखा, अब मैंने क्या किया? 3p और qr के बीच में प्लस का साइन डाल दिया, और ये क्या बन गई हमारे पास? बाइनॉमियल। और एक और मैंने एग्जांपल ले ली, ax एक टर्म, b दूसरी टर्म, बीच में प्लस का साइन, ये भी बच्चों बाइनॉमियल। उसके बाद ट्राइनॉमियल है, पॉलिनॉमियल विद 3 टर्म्स, यानी यही एग्जांपल मैंने ले लिया 7 प्लस x माइनस वाई। अब मैंने क्या किया? 7 को अलग किया, प्लस का साइन डाल दिया, x और y को अलग साइन किया, माइनस का साइन, तो अब मेरे पास 7x और y, ये 3 टर्म्स हो गई। इसी तरह से बच्चों यहाँ 3 मैंने अलग किया, प्लस का साइन डाल दिया, p अलग किया, उसके बाद प्लस का साइन डाल दिया, तो अब मैंने इस 3p के वार में 2 साइन डाल दिए प्लस के, तो ये बन गई एक ट्राइनॉमियल। ठीक है बच्चों, तो जिस पॉलिनॉमियल में एक ही टर्म हो मोनोमियल, जिस पॉलिनॉमियल में 2 टर्म्स हों बाइनॉमियल, और जहां 3 टर्म्स हों ट्राइनॉमियल। और बच्चों टर्म जो है वो प्लस और माइनस से बनती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड से नहीं बनती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा है कि आप एक बाइनॉमियल लिखो और जिसकी डिग्री कितनी हो? 35। बच्चों मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, उसकी पावर डाल दी 35, साथ में एक और टर्म ले लिया 100, आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ लिखो y रेज़ पावर 35 - 7, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन 2 टर्म्स बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन। उसके बाद अगला इसी की एक एग्जांपल थी क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। तो मैंने a ले लिया, a की पावर मैंने 100 ले ली, बन गई। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r x y z रेज्ड पावर 100। तो बच्चों
एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, लेकिन इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन है, रेज पावर 100, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैंने यहाँ 35 लिखा, 100 लिखा, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहते हैं बच्चों, कि जब एक, आपको पता है कि एक पॉलिनोमियल में डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं, एक टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म हो सकते हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म जो पॉलिनोमियल में होते, क्योंकि पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। तो पॉलिनोमियल को हम कहते हैं एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स। तो मैनी टर्म्स में सब वेरिएबल की एक एक पावर होगी, तो जो जहाँ पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर जो भी हो, उस बड़ी पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिखी, ax² + bx + c। बच्चों यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, c के साथ जो x उसकी पावर 0, तो सबसे बड़ी पावर बच्चों 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। बच्चों आपकी बुक में एग्जांपल है कि 3t में डिग्री कितनी है बच्चों, 3 कांस्टेंट है, t की पावर बच्चों 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। अगर बच्चों आपके पास कोई कांस्टेंट है 7, तो 7 की डिग्री कितनी है, 7 मीन्स 7 × x⁻⁴, तो डिग्री बच्चों इसकी 0। तो कोई भी कांस्टेंट जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 7, जो भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 मानी जाती है। सो थैंक्स फॉर टुडे बच्चों, तो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ बच्चों, आप याद रखना कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचूं। इस पेंडेमिक में जब कोई वो ऑफलाइन स्कूल नहीं जा सकते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर में नहीं जा सकते हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो बच्चों मेरे दिल ने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों मैंने ये कोशिश की है कि आप तक पहुँचने की। आप अपने कमेंट्स से, अपने लाइक से, सब्सक्रिप्शन से मुझे एनकरेज करेंगे, ताकि ये मुझे एक हौसला मिले और मैं इस काम को कंटिन्यू। लेकिन बच्चों एक बात और, जैसे मैंने अपने दिल से आपके लिए काम किया, आप भी आसपास देखो, कोई भी बच्चा 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास का कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसको किसी न किसी सोर्स से मटेरियल ना पहुंचता हो। तो बच्चों आपकी ड्यूटी है, नेकी है। मैं